लोनी नगर पालिका परिषद अध्यक्ष श्रीमती रंजीता धामा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राजीव पहिवाल और लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर पर लगाए गंभीर आरोप। चेयरमैन ने कहा कि आगामी निकाय चुनाव की वजह से राजनीतिक षड्यंत्र के तहत ये सब कार्य कराए जा रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस रंजीता धामा ने बताया कि वे सफाई कर्मियों की भलाई के लिए कार्य कर रही है, बस उन्हें इन लोगों द्वारा बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र की जनता सब जान चुकी है, उन्हें निकाय चुनाव में सब जवाब मिल जाएगा। लोनी से कलम की जुबान के लिए पत्रकार मौसम खान की रिपोर्ट। देखिए, जो आज ये मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, ये कल जो यहाँ पर एक राजीव पहिवाल जो यहाँ पर है, उन्होंने कल पुतला फूका है और जो हमारे नगर पालिका के सफाई कर्मचारी हैं उनको भ्रमित किया जाता है। लेकिन सच्चाई वो जो उन्होंने पुतला फूका है, उनका सीधा मेरे ऊपर आरोप है कि मैं उनकी फाइल दबाकर बैठ गई हूँ। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि मेरे पास जब फाइल साइन होने के लिए गई, अगर मुझे फाइल रोकनी होती तो यहाँ पर जितने भी संविदा के कर्मचारी हैं जो और जो भी जलकल का देखते हैं, उन सब की सैलरी हो चुकी है। लेकिन चूंकि मुझे लगातार कर्मचारियों की शिकायत मिल रही थी कि यहाँ से कंपनी जो लायन गार्ड सर्विसेज जो कंपनी यहाँ सफाई का कार्य देखती है, वो हमसे पूरा पेमेंट ले लेती है और सफाई कर्मचारियों के पैसे जो है वो काट लेती है, उनके पूरे खाते में नहीं जाते हैं। तो इस बार मैंने जब शिकायत मुझे मिल रही थी तो मैंने बायोमेट्रिक जो अटेंडेंस होती है वो रजिस्टर मंगाकर चेक किया। वो रजिस्टर भी इन्हीं कंपनी के लोगों के द्वारा वेरीफाई किया गया था कि 5754 जो लोग थे वो अनुपस्थित थे। 5754 के हिसाब से जो दैनिक मजदूरी बैठती है, वो जो शासन का आदेश है 366 रुपये 54 पैसे के हिसाब से 21 लाख समथिंग का जो ये भुगतान बैठता है। तो ये मैंने केवल इसलिए वो फाइल ये कहा था कि एक बार जरा मुझे ये जानना है कि ये 21 लाख का जो भुगतान है, जब कर्मचारियों ने काम ही नहीं किया, या तो ऐसा कोई शासनादेश है कि भाई अगर कोई कर्मचारी अनुपस्थित रहेगा और उसकी सैलरी तब भी उसके खाते में जाएगी, तो उसके खाते में सीधा सीधा वो पैसा है तो ट्रांसफर किया जाए। अगर नहीं जाती है तो 21 लाख रुपए का फिर कंपनी का क्या मतलब बैठता है वो पैसा लेने का। साहिबा, जो फाइल आपके पास गई है वो अभी जो प्रभारी हैं नगर पालिका की, जो ईओ भी हैं, ईओ के पद पर हैं, एडीएम मैडम, उन्होंने भी फाइल वो साइन की होगी, तो क्या उन्होंने इस चीज को नहीं देखा या आपने उनसे कोई चर्चा की इस विषय को लेकर कि आखिर उन्होंने किस तरीके से उस फाइल को आगे बढ़ाया? देखिए, जब वो फाइल मेरे पास साइन होने के लिए गई तो मैंने ये प्रकरण रखा। मैंने कहा, जब बाबूजी मेरे पास फाइल लेके गए तो मैंने उनसे बोला कि बाबूजी इसमें जो ये 5754, जब मैंने अटेंडेंस रजिस्टर चेक किया तो उसमें 5754 अनुपस्थिति थी, और आप एक बार ये दिखा लो, क्योंकि इस हिसाब से या तो ये कटौती हो, अगर उक्त प्रकरण जो है नियमों के अधीन है और ये सही है कि कर्मचारी ने काम नहीं किया, उनका तब भी पैसा जाएगा, उनके खाते में जाएगा, तो भाई मैं कर दूंगी साइन, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ये नियमों के अधीन नहीं है तो फिर ये देखकर ये फाइल दोबारा मेरे पास भिजवाई जाए। लेकिन वो फाइल यहाँ आकर रख दी गई ना, तो मुझे एडीएम मैडम चूंकि यहाँ पर वो ईओ का काम देख रही हैं और बाबू के तौर पर तपसी जी काम देख रहे हैं, दोनों ने ना किसी फोन के माध्यम से मुझसे संपर्क किया, ना मुझे कोई लिखित में उन्होंने कोई पत्र दिया। इस विषय में अगर कोई उनके मन में कुछ शंका थी या उनको इसकी जानकारी नहीं थी तो उनको मुझसे बैठकर इस विषय पर चर्चा करनी चाहिए थी। जिस तरह से एक कल प्रकरण हुआ, यहाँ पर बिना बात पुतला फूंक दिया जाता है। और मैं बात करूं राजीव पहिवाल, जो ये बताते हैं मजदूरों के मसीहा, इन्होंने इतना बुरा लोनी जो ये सफाई कंपनी है, इतना बुरा इन्होंने भ्रष्टाचार इसके अंदर मचाया हुआ है कि कर्मचारियों को बाहर बिना किसी कारण बताए उन्हें बाहर निकाल दिया जाता है, उनकी जगह पर नए लड़के रख लिए जाते हैं पैसे लेकर। इतनी इनकी गुंडागर्दी यहाँ पर चल रही है। आखिर कब तक इसका निस्तारण हो पाएगा? मजदूरों को उनकी तनख्वाह कब तक मिल पाएगी? उन मजदूरों की क्या गलती थी, उनकी तनख्वाह चाहिए? बिल्कुल, देखिए, चूंकि ये मजदूर हैं और मैं भी मानती हूँ कि पूरा महीना काम करने के बाद इनको सैलरी दी जाती है, लेकिन मैं मजदूरों के हित के लिए ही मैंने ये फाइल इसीलिए कहा था कि एक बार इसे दोबारा इसमें मतलब जो ये 21 लाख की कटौती है, क्योंकि कर्मचारियों के नाम पर पैसा यहाँ से पूरा ले लिया जाता है, उनके खातों में पूरा नहीं पहुंचता है, तो इसमें शोषण किसका होता है? मजदूरों का होता है। या तो दोनों ही तरफ से जवाब, कंपनी को एक जवाब देना चाहिए
कि भाई या तो इनका पैसा क्या तुम भुगतान पूरा करते हो, अगर नहीं करते हो तो ये 21 लाख रुपए क्या ये शासन के अधीन है नियम के? राजीव पाहीवाल जो आपने नाम लिया है, जी जी उसी का खुद का लड़का जतिन शर्मा के नाम से आपके यहाँ काम करता है। जी जी। वो भी सुपरवाइजर है, वो भी पैसे लेता। क्या आपने कभी जांच की मांग उन लोगों के लिए उठाई? नहीं, मैंने तो कभी किसी के लिए कोई जांच की मांग की नहीं, क्योंकि कोई भी कर्मचारी काम करे, अपनी जो रोजी अवैध रोटी उगाही करे। कर रहे हैं, बिल्कुल। जो सफाई कर्मचारियों के जैसा भी आपने बताया कि पैसा लेके लोगों को लगाया शोषण गया, कर रहे हैं हाँ। सफाई कर्मचारी, तो क्या उनकी जांच कराई जाएगी? बिल्कुल, अगर ये प्रकरण क्यों नहीं चूंकि कार्रवाई होती है ऐसे लोगों पर? दबाव में किसका दबाव है आखिर? जनप्रतिनिधि, यहाँ के जनप्रतिनिधि का इतना बुरा दबाव है कि यहाँ पर ये बड़ा ही, मैं कहूंगी लोनी का ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि इतनी बड़ी नगर पालिका होने के बावजूद यहाँ पर कोई स्थायी ईओ नहीं नियुक्त किया गया अभी तक। जेई के नाम पर जो हमारे पहले गुप्ता जी थे, उनका ट्रांसफर, वो एई बन गए हैं और एई का कोई पद नगर पालिका में नहीं मैम, होता है। किस जनप्रतिनिधि की बात कर रहे हैं आप? क्या जनप्रतिनिधि कौन से हैं वो? जनपद लोनी विधायक नंद किशोर गुर्जर है, और कौन है? मैं डरती थोड़ा यूं खुले उसमें कहते हो हर काम लोगों को जेल भेजने की धमकी देते हैं। अब क्या है, कुछ लोग तो बेचारे डर कर चुप बैठ जाते हैं, जो चुप नहीं बैठते हैं उनको जेल के दर्शन कराते हैं। वो ऐसे ही कर्मचारियों को अलग अलग से वो लोगों को डर दिखाते हैं जेल जाने का। और इसी वजह से यहाँ पर मैं कहूंगी कि ये बड़े दुख की बात इसलिए है कि जो यहाँ पर लोग पूरा का पूरा नगर पालिका का स्टाफ लगाकर ऊपर से नीचे तक सब दबाव में काम करते हैं, अगर वो इस तरह दबाव में काम करेंगे, ये बेहद ही दुर्भाग्य की बात है कि वो अपने जो जिस सीट पर वो बैठे न्याय नहीं कर पाएंगे उस सीट के साथ। अब आप देख लीजिए, हमारी नगर पालिका के ठेकेदार हैं, इसका तो इतना बड़ा मुद्दा बना दिया इन्होंने कि कर्मचारी का वेतन है, जबकि हर महीने भुगतान होता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो ठेकेदार जिनकी सड़कें बनकर 2-2 साल से कंप्लीट काम है, उनकी फाइलें तैयार होकर यहाँ आ चुकी है, लेकिन अब तक उन पर साइन नहीं हुए हैं। ये क्या कारण है? ये भी एक लोनी विधायक का दबाव है कि आज हमारे ठेकेदार पीड़ित हैं, त्रस्त हैं। अगर मैं उनसे काम के लिए बोलती हूँ कि फला काम पड़ा है, उसे आप पूरा करा दीजिए, तो वो कहते हैं कि मैडम हम कब तक अपनी जेब से पैसा लगाएंगे। तो इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात यहाँ पर नहीं होगी। क्या लगता है, क्या आपके विरोधियों द्वारा कंपनी से साठगांठ कर आपकी छवि खराब करने के लिए सब किया जा रहा है? बिल्कुल, कंपनी से साठगांठ करके ये बात करते हैं ना मुझसे कि मैं किसी से कोई पैसा नहीं मांगती हूँ। पैसा तो सही मायनों में चढ़ावा उधर चढ़ रहा है, चढ़ावा उधर चढ़ रहा है, तभी तो उन्हें ना तो दिखाई देता है कि सफाई आजकल, आज हम 2 करोड़ के आसपास की पेमेंट लायन गार्ड सर्विसेज को हर महीने करते हैं। आप हर वार्डों में, कई वार्डों में जाकर देख लीजिए, कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, नालियां भरी पड़ी हैं। वो किसी भी, ना तो यहाँ किसी अधिकारी को दिखाई देता कि हाँ कितनी गंदगी है, क्या फैला पड़ा है, और बस कंपनी केवल औपचारिकताएं पूरे कर रही है। और वो उनके संरक्षण में, लोनी विधायक के संरक्षण में जो यहाँ आए दिन राजनीति होती है कि ये पुतले फूंक दिए जाते हैं, जो हमारी नगर पालिका के कर्मचारी हैं उनको गुमराह किया जाता है। ये बेहद दुख की बात है कि यहाँ पर क्या लग रहा है कि नगर पालिका चुनाव आ रहा है, नजदीक है, इसलिए भी ये सब? बिल्कुल, ये सब जो जितनी भी ये साजिशें चल रही है, ये इसीलिए चल रही है कि किस तरह से रंजीता मनोज धामा की छवि को खराब किया जाए और हमारा रास्ता साफ हो। यही सब चीजों को देखकर यहाँ पर ये इस तरह की राजनीति आए दिन होती रहती है।